नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, बिग ब्रेकिंग आते हुए दिख रही है डायरेक्ट यूएस ईरान के वॉर से, जंग से, जहां पे कुछ अपडेट ये बता रही हैं कि अतीउल्लाह खेमानी मारा जा चुका है। दोस्तों, बिग ब्रेकिंग में यही मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा और इसका इंपैक्ट बाजार पे कैसा पड़ सकता है, कैसा नहीं पड़ सकता है, ये भी मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा। एक बार डिटेल्स पूरी पढ़ने की कोशिश करते हैं कि है क्या। देखो, बाजार पे क्या इंपैक्ट आएगा वो दुनिया को पता है, ऐसा नहीं है कि हमें नहीं समझ में आ रहा, सबको पता है नेगेटिव ही इंपैक्ट आना है। बीते दिनों से जो बाजार बढ़ नहीं पा रहा अच्छी खबरों में, क्योंकि बाजार को डर था, बाजार को कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि ये होगा, तभी 90% एनालिस्ट कह रहे थे कि यूएस विल अटैक ऑन ईरान। ऊपर से तीसरे राउंड में आपका कोई अपडेट नहीं निकल के आ रहा, आपकी बातचीत बन नहीं रही है, तो वो ऑब्वियस रीजंस थे। दोस्तों, अतीउल्लाह खेमानी के मरने से कोई ईरान में ना कोई रो नहीं रहा है, इनफैक्ट दे फील फ्री, वो फ्री फील कर रहे होंगे ऐसा लग रहा है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्लियर कट ट्रुथ सोशल पे लिखा है। दोस्तों, उन्होंने क्या लिखा है मैं आपको साथ शेयर करना चाहूंगा। उन्होंने लिखा है, खेमानी वन ऑफ द मोस्ट एविल पीपल इन हिस्ट्री इज डेड। ये प्रेसिडेंट ट्रंप ने लिखा है। दोस्तों, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। तो ये अपने आप में बिग ब्रेकिंग है कि अतीउल्लाह खेमानी डेड, ये प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से क्लेम आया है। बाकी कुछ ईरानियन मीडिया भी ऐसी है, ईरानी मीडिया, जो कह रही है कि मारे जा चुके हैं। साथ ही साथ अतीउल्लाह खेमानी के परिवार के लोग भी मारे गए हैं। डिटेल्स में आप सभी के साथ थोड़ा शेयर करना चाहूंगा जो लिखा हुआ है एक एक करके। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप डिक्लेयर्ड ऑन ट्रुथ सोशल दैट ईरान सुप्रीम लीडर अली खेमानी इज डेड, calling it the single greatest chance for Iranians to reclaim control of their country and warning that military action would continue। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि अली खेमानी डेड और ईरान के लोगों के पास ये एक सिंगल चांस है कि अपनी कंट्री में वापस से अपना कब्जा करें। दैट मीन्स जो वो तानाशाही टाइप दिया, गुंडागर्दी थी, वो खत्म। अब आपके ऊपर मौका है कि आप आओ, अपने देश को बचाओ। बाकी मिलिट्री एक्शन जारी रहेगा अगर कुछ भी रहा तो, प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है। खामेनी वन ऑफ द मोस्ट एविल पीपल इन हिस्ट्री इज डेड, ट्रंप रोट, डिस्क्राइबिंग द डेवलपमेंट एज जस्टिस फॉर द पीपल ऑफ ईरान एंड फॉर अमेरिकन एंड अदर ही सेड वर हार्म्ड अंडर खेमानीज लीडरशिप। तो ये कह रहे हैं कि जस्टिस है ये ईरान के लोगों के लिए और भी अमेरिकन के लिए या दुनिया के लिए जो खामेनी की लीडरशिप में दुख दर्द में पहुंचे या फिर हार्म हुए। Trump said the Iranian leader was unable to avoid intelligence and highly sophisticated tracking system and claimed the operation was carried out working closely with Israel. He added that the senior leaders were killed alongside him and said there was not a thing he could do। तो उन्होंने कहा कि जो ईरान के लीडर हैं, ईरानियन लीडर जो अतीउल्लाह खेमानी थे, वो अमेरिका की इंटेलिजेंस से नहीं बच पाए, उन्हें मार दिया गया। साथ ही साथ कुछ और लोग भी मारे गए हैं उनके। तो ये सारी चीजें उन्होंने शेयर करी हैं। ईरानियन स्टेट मीडिया लेटर कंफर्म खामेनीज डेथ। ईरान की मीडिया ने भी कंफर्म करा है खामेनी की डेथ। एंडिंग आवर्स ऑफ कंफ्लिक्टिंग क्लेम्स फॉलोइंग द स्ट्राइक दैट टारगेटेड सीनियर लीडरशिप एंड मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर इन तेहरान। तो ये क्लियरिटी दिख रही है कि कहीं ना कहीं जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं वो मारे जा चुके हैं। तो ये अपने आप में बिग ब्रेकिंग है। वहीं दूसरी तरफ मीनवाइल अ ट्वीट वाज पोस्टेड फ्रॉम खामेनीज एक्स अकाउंट। तो जो ट्विटर पे खामेनी का अकाउंट है, जिसे एक्स के नाम से जानते हैं ट्विटर को हम, वहां पे क्या हुआ है, एक अकाउंट पोस्ट हुआ है, अकाउंट टू अपेरेंटली सजेस्ट दैट ही इज स्टिल अलाइव। वो पोस्ट करिए कि वो अभी भी जिंदा है। इन द एक्सॉल्टेड नेम ऑफ हैदर अली, पीस बी अपॉन हिम। अब लेट्स सी क्या है क्या नहीं है, बट कहीं ना कहीं मीडिया भी कह रही है कि मारे जा चुके हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी कहा मारे जा चुके हैं। और साथ ही साथ ईरानियन मीडिया ऑल्सो रिपोर्टेड दैट खामेनी सन इन लॉ एंड डॉटर इन लॉ वर किल्ड। तो खामेनी की सन इन लॉ और डॉटर इन लॉ भी मारे जा चुके हैं। तो ये अपने आप में बिग ब्रेकिंग आते हुए दिख रही है। दोस्तों, आगे मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा, Khamenei's death would represent a massive blow in the Islamic Republic that he had led since 1989, a decade after rising
to prominence in the theoretic revolution that toppled Iran's monarchy and rocked the Middle East. तो ये बड़े लंबे समय से लीडर थे और अब कहीं जाके वो गए, तो ये झटका होगा एक तरीके से, आप ये कह सकते हैं। अब फर्क दोस्तों नहीं है, अब देखो उनके लीडर जा चुके हैं, घुटने टेक देनी चाहिए एक तरीके से, लेकिन नहीं, वो क्या कह रहे हैं कि अब यूएस के ऊपर जो हमला होगा वो अभी तक किसी ने सोचा नहीं होगा। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान के पास बहुत ऐसी मिसाइल हैं जो दुनिया में सबसे पावरफुल हैं। अब जो कुछ है कहने वाली बात, जो कहते रहो, लेकिन इतना जरूर है कि ये एक्सक्लेट हो रही है अभी जो चीजें हैं, ये अभी शांत होने के रूप में दिख नहीं रही है। एयर रेड सायरेंस इन बहरान, ये अब से अपडेट्स आ रही हैं, अभी भी लगातार आ रही हैं। एक्सप्लोजन्स एट दुबई एयरपोर्ट, दुबई की एयरपोर्ट पे धमाका हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो दुबई तक नहीं बच रहा है, दुबई को भी ये टारगेट कर रहे हैं, ये क्लियरली हमें दिख रहा है। इंटरसेप्शंस एंड एक्सप्लोजन हर्ड इन दोहा कतर नाउ, तो लगातार हमले हो रहे हैं, बड़े लेवल पे हो रहे हैं, और ये अपने आप में चिंता का विषय है, बिल्कुल है। ये एक तरीके से क्या है कि गल्फ कंट्रीज वर्सेस ईरान टाइप हो गया है अभी, वो सबको ही अटैक कर रहा है ईरान, तो ये मैटर एस्केलेट हो रहा है, जल्दबाजी में फैसला नहीं लेंगे। ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।